देखिए, वर्तमान में देश में जो गैर संचारी रोग हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, उनकी संख्या बढ़ रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है तंबाकू का उपयोग। तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है देश में। उसी के क्रम में हमने आज ये इस परिसर में एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें राज्य के सभी डिप्टी सीएमएचओज़, आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक आशा सुपरवाइज़र्स और डिस्ट्रिक्ट आशा सुपरवाइज़र्स बुलाए गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, उसको किस तरह से और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए उस कार्यक्रम का। जब से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू हुआ है राज्य में, तंबाकू के उपयोग में कमी आई है, सार्वजनिक स्थल पे तंबाकू के उपयोग में कमी आई है, जो कार्यस्थल हैं, उसमें तंबाकू के उपयोग में कमी आई है, जो परिवार में है, उसमें तंबाकू उपयोग में कमी आई है, धूम्रपान रहित क्षेत्रों का में बढ़ोतरी हुई है। हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि राज्य में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का बहुत ही प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। चूँकि तंबाकू से कई बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए आम जन तक ये संदेश देना ज़रूरी है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो किस तरह से हम हमारी जो गतिविधियाँ हैं, प्रचार-प्रसार की सामग्री है, उसे डिज़ाइन करें कि आम पब्लिक को ये समझ में आ जाए कि ये उनके लिए हानिकारक है। इस संबंध में चर्चा हो रही है। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो मौसम चल रहा है, उसके बाद बारिश होती है, तो कई तरह की बीमारी जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, उनके केसेज़ में बढ़ोतरी होती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि आम जन में ये बात पहुँच जाए कि जब तक हम खुद अपनी स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेंगे, हम सुरक्षित नहीं रह पाएँगे। इसलिए हमने अभी एक राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1 मई से 30 जून तक। सरकार ने इसका नाम दिया है न्याय आपके द्वार। इसमें हमने अपना कार्यक्रम भी जोड़ दिया है और हमने इससे बनाया है मेरा गाँव स्वस्थ गाँव। इसमें हम प्रत्येक ग्राम पंचायत पे शिविर लगेंगे। उसमें हमारे विभाग की टीम जो है, वो गाँव में सर्वे करेगी और पानी के जो भी जहाँ पानी इकट्ठा है, टैंक हैं, टंकियाँ हैं, वाटर कूलर्स हैं, परिंदे हैं, गमले हैं या जो भी पानी जहाँ इकट्ठा रहता है, उसमें बताएँगे कि इसमें यदि पानी इकट्ठा रहता है, तो मच्छर पनपते हैं। इसलिए 7 दिन में एक बार ये वाटर के जो भी सोर्स हैं, इन्हें खाली किया जाए, इन्हें सुखाया जाए, ताकि मच्छर ना हो। तो ये पूरा हमारा अभियान है। अभी हमने पिछले महीने 21 मार्च से 23 मार्च तक एक स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया था। पिछले महीने 21 से 23 मार्च तक हमने स्वास्थ्य विभाग में हमारे सभी साथियों ने जो विभिन्न नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों के साथ में एक कार्यक्रम चलाया था, स्वास्थ्य दल आपके द्वार। इसमें हमने जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनके सभी बच्चों को और हमारे जो विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनकी दल बनाए। करीब 1 लाख दल बने और इन 1 लाख दलों ने घरों में सर्वे किया। जा जाके टंकी चेक की, कूलर चेक किए, पानी के परिंदे, गमले, जहाँ भी कुछ पानी इकट्ठा होता है वो चेक किया और बताया उनको कि किस तरह से पानी में लार्वा बनता है और मच्छर बनता है। तो इस तरह से लोगों में काफ़ी जागृति हुई। उन्होंने जब महसूस किया कि उनके घर में ही मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो उन्होंने इसमें हमें सहयोग किया पूरा और ये तय हुआ कि सप्ताह में 1 दिन वो टंकी है, वाटर कूलर है, परिंदे हैं, गमले हैं, उन्हें सुखाएँगे, खाली करेंगे ताकि मच्छर ना हो। ब्रह्मा कुमारी का जो ये परिसर है, यहाँ आते ही मुझे काफ़ी आनंद का अनुभव हुआ। एक आध्यात्मिकता लगती है यहाँ पे, बड़ा शांत वातावरण है यहाँ का। यहाँ का पूरा अनुशासन अलग तरह का अनुशासन है पूरा और पूरा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया है पूरा, काफ़ी ढंग से पूरे सेशंस प्लान किए हैं। बाहर से स्पीकर्स बुलाए गए हैं कि जो तंबाकू के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के काफ़ी एक सफल आयोजन कहा जा सकता है। मैं पहले भी बहुत पहले एक बार आया था। अभी आने के बाद में मुझे काफ़ी एक अच्छा वातावरण लगा यहाँ पर और ये लगा कि हम इनके साथ में जुड़ कर के जितने हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उसमें जनता की भागीदारी को बहुत अच्छी तरह सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि जो सदस्य यहाँ पर हैं, उनका जो एक समर्पण है कार्य के प्रति, उससे ऐसा लगता है कि हमारा जो मैसेज है, वो आम जनता तक पहुँचने में हमें सुगमता रहेगी। आजकल का जो युवा वर्ग है, उसमें एक तो
जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। आजकल थोड़ा-सा फिज़िकल एक्सरसाइज़ काफ़ी कम हुआ है, लोग फिज़िकल काम कम करते हैं। एक फ़ैशन बन गया है जिम में जाने का। वो जिम में जाते हैं एक पर्टिकुलर 1 घंटे के 2 घंटे के लिए, उसके अलावा कोई फिज़िकल वर्क वो करते नहीं हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि वो जो रेगुलर फिज़िकल वर्क होता है, उसे अपनाए अपनाए रखें। जो खान-पान है, उसमें भी जो आजकल आधुनिकता आ गई है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, तो इसका भी सेवन कम करें, इनसे बचें। तो उससे क्या है कि डेफ़िनेटली जो शरीर को पोषण मिलना चाहिए, वो मिलेगा क्योंकि जो डब्बा बंद खाद्य है, जंक फूड है और जो ये पिज़्ज़ा तरह के जो आइटम्स हैं, इनमें उनको एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन जो वास्तविक न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की, वो उतनी नहीं होती है जो कि अपने पारंपरिक खाने में होती है। ब्रह्मा कुमारीज़ और जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है राजस्थान सरकार का, वो मिलके प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने विद्यालय हैं, तंबाकू मुक्त विद्यालय हो, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत हो, तंबाकू मुक्त चिकित्सालय हो, तंबाकू मुक्त आंगनवाड़ी हो, तंबाकू मुक्त सामुदायिक केंद्र हो। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि लोगों में ये जागृति हो कि सार्वजनिक स्थल पे किसी तरह का धूम्रपान न करें, तंबाकू का प्रयोग ना करें। मैं डॉक्टर वीके माथुर हूँ। मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में निदेशक जन स्वास्थ्य के पद पे कार्यरत हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि हम ब्रह्म कुमारीज़ के साथ में एक हमारी बड़ी गंभीर समस्या है कुपोषण की। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी हम काम करें मिल कर के, ताकि मेल न्यूट्रिशन वो कई बीमारियों का कारण है। तो हम ये चाहेंगे कि एक इस तरह की कार्य योजना बनाएँ, ब्रह्म कुमारीज़ के साथ में बैठ कर के, कि किस तरह से कुपोषण को दूर किया जाए। क्यों कुपोषण सिर्फ़ गरीबी के कारण नहीं होता है, कुपोषण अज्ञानता के कारण भी कुपोषण होता है। तो बेटर न्यूट्रिटिव नॉलेज लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम ब्रह्म कुमारीज़ के साथ में बैठ के एक प्लान बनाएँगे और मेरी चर्चा भी हुई है। इस तरह शीघ्र ही हम इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे।